आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 5 उद्योग के अंतर्गत भाग 8 में चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपको जानकारी दे दूं, इससे पहले इसके वीडियो 7 आ चुके हैं। पहले उन वीडियो को देखिए, उसके उपरांत मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपके लिए पहला सवाल जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, क्या है? उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? बहुत आसान सवाल है। प्रारंभिक वीडियो में ही हमने इसकी चर्चा की थी कि उद्योग एक आर्थिक गतिविधि से जिसका ताल्लुक होता है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं को परिष्कृत किया जाता है, वस्तुओं को मूल्यवान बनाया जाता है। नोट कर लीजिए, उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से है। आर्थिक गतिविधि का मतलब बच्चों क्या होता है? वस्तु का उत्पादन हो रहा है, बाजार में जा रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मूल्य चुकाना पड़ता है। आयात निर्यात है, तो सेवाएं हैं। ये सब क्या है? समस्त क्या है? आर्थिक क्रियाएं ही हैं। जो वस्तुओं के उत्पादन हुआ, खनिजों का निष्कर्षण हुआ, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। सेवाएं अंत में, जैसे बाजार में वस्तुएं आपको उपलब्ध हो रही हैं, तो बाजार क्या है? सेवा जगत का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? उद्योग की अवस्थिति, उद्योग को अगर कहीं स्थापित करना है तो उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी हमने चर्चा की थी। एक उपयुक्त स्थान का चयन किया, यानी कि भूमि की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता है, परिवहन की आवश्यकता है। तो ये कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो एक उद्योग को लगाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। लिख लीजिए, और इस तरीके का एक चित्र भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बच्चों? पहला, कच्चा माल। कच्चा माल जैसे लोहा इस्पात हमने पढ़ा, लोहा जरूरत है लोहा इस्पात कारखाने के लिए, तो वो जहां मिलेगा, तो जैसे जमशेदपुर का उदाहरण पढ़ा था, वह कहाँ है? लोहा कच्चा माल उड़ीसा में मिल रहा है। और कोयला कहाँ से मिल रहा है? वह पश्चिम बंगाल, बिहार से निकल रहा है, झारखंड से आ रहा है। तो उसी के बीच के स्थान पे जमशेदपुर को स्थापित किया गया है, जिससे कि जो परिष्कृत वस्तु तैयार होगी वह क्या होगी? ज्यादा कीमत की नहीं होगी, और ज्यादा कीमत की नहीं होगी तो अधिक जनसंख्या के अंतर्गत उसको आसानी से खरीदा जा सकेगा। इसी तरीके से श्रम, जैसे जमशेदपुर को श्रम कहाँ से मिल रहा है? बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, और झारखंड से आसानी से श्रम प्राप्त हो रहा है। पूंजी का निवेश होता है, बाजार है, जल है, जल से परिवहन के स्रोत, सबसे सस्ता जल परिवहन होता है जो आसानी से भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और उद्योग की अवस्थिति में जल परम आवश्यकता रखता है। जैसे अपने झोंका भट्टी का उदाहरण पढ़ा था, जो ब्लास्ट फर्नेस जिसमें इस्पात बनाया जाता है, तो उसमें जल की आवश्यकता भी होती है, जल भी उसमें डाला जाता है। सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा, तो उसमें भी क्या किया जाता है? जल की आवश्यकता होती है, नमी प्रदान करने के लिए जल की जरूरत होती है। इसी तरीके से विद्युत की आवश्यकता है, ऊर्जा शक्ति के लिए, भूमि की आवश्यकता है, परिवहन है, और संचार की सुविधा। तो ये सारे के सारे कारक क्या हैं? ये परम आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को अवस्थिति, यानी कि उसको स्थापित करने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? हमने बात की थी मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, मुख्य आधार, तो उसकी बात की थी। लोहा इस्पात जो उद्योग है वह एक देश किस तरीके से विकासशील, विकसित, और किस तरीके से वह अल्प विकसित राष्ट्र से विकासशील, विकसित राष्ट्रों की चरम पे बढ़ा है, वह एक पूरी यात्रा किस पर निर्भर करती है? लोहा इस्पात पर निर्भर करती है। एक सुई से लेकर बड़े विशाल जहाज तक, और विभिन्न उद्योगों को उनकी मूलभूत अवसंरचना प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है लोहा इस्पात जैसे उद्योगों की। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? एक देश के लिए मेरुदंड कहा जाता है। नोट कर लीजिए, लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे एक सुई, क्या लिखोगे? जैसे एक सुई से लेकर विशाल जहाज तक का निर्माण लोहा इस्पात उद्योग
पर आधारित है। विभिन्न उद्योगों को आधारभूत संरचना भी क्या है, लौह इस्पात उद्योग प्रदान करता है। क्योंकि भारी मशीनरी, जिन भी उद्योगों में सूती वस्त्र पड़ा, पावर हैंडलूम देखे तो पावर हैंडलूम किसके बने हुए हैं, लौह इस्पात के बने हुए हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र पड़ा, उसमें भी विभिन्न गाड़ियां किसकी बनी है, लौह इस्पात से उनकी मशीनें बनी है। तेल खनन के देखे तो उसके जो खनन करने के, तेल कुएं खोदने की मशीन बनी, लौह इस्पात का इस्पात। यानी कि विभिन्न उद्योगों की संरचना आधारभूत प्रदान करने में किसका योगदान है बच्चों, लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। हमने पढ़ा था कपास उद्योग यानी कि सूती कपड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं। आदर्श दशाएं मुंबई में मौजूद हैं, तट के समीप है, जिसके लिए कोष्ण जो आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है वो यहाँ उपलब्ध है। महाराष्ट्र से, गुजरात से काली मिट्टी है वहाँ पर, तो काली मिट्टी में बच्चों कपास पैदा किया जाता है। नज़दीक मुंबई का पतन है, आयात निर्यात भी किया जा सकता है। तो ऐसी अनुकूल दशाएं होने के कारण मुंबई में क्या है, तेजी से क्या विकसित हुआ है, कपास उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हुआ है। नोट कर लीजिए, मुंबई के नजदीक कपास का उत्पादन क्षेत्र होने के साथ साथ उपयुक्त आर्द्र जलवायु की बात की थी के कारण मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी भी बच्चों कहा जाता है। हमने अहमदाबाद भी पढ़ा, वह भी एक मैनचेस्टर बना, मुंबई के बाद उसका नाम आ रहा है। तो इसी तरीके से ओसाका का जिक्र किया जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, और वास्तविक मैनचेस्टर कहाँ पर है, लंदन में स्थित है। मुंबई पतन है, पतन का मतलब बंदरगाह है जहां से जहाज निर्यात आयात की सुविधा है, परिवहन किया जा सकता है। इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी क्या करता है, प्रदान करता है। इसीलिए मुंबई को क्या है, मुंबई में तेजी से कपास जो उद्योग है वह तेजी से पनप रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सवाल क्या है, फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है, कौन सा स्थान, फोर्ट ग्लेस्टर। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्थान की, नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है पर आपको याद है 1818 का हमने जिक्र किया था, जहां फोर्ट ग्लेस्टर कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सही उत्तर क्या है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नाम देखने से तो लग रहा है कैलिफोर्निया या कुछ हो सकता है, परंतु सही उत्तर क्या है, पश्चिम बंगाल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। हमने रेशों का जिक्र किया था, रेशे प्राकृतिक होते हैं, जैसे जूट है, कपास है, पटसन है, ऊन है, ये प्राकृतिक रेशे हैं। और एक कृत्रिम रेशे पड़े थे, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिन है, इस तरीके से इन सब का जिक्र किया था। तो पूछ क्या रहा है सवाल में, प्राकृतिक रेशे को ढूंढना है, फटाफट ढूंढ लीजिए। सही उत्तर क्या है, जूट है। नायलॉन और एक्रिलिक क्या है, ये कृत्रिम रेशे हैं जो मानव तैयार करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है यानी कि सोच विचार करके इस उत्तर आप लोगों को लिखना है। कैसे, एक तालिका बनाएंगे, वो तालिका के आधार पे लिखना है। हमने कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा की। कृषि आधारित यानी कि जैसे सूती कपड़ा उद्योग है तो कपास मिल रहा है, पटसन उद्योग है, जूट उद्योग है, तो ये क्या है, रेशे कहाँ से आ रहे हैं, प्राकृतिक से, कृषि से प्राप्त हो रहा है। तेल पर आधारित उद्योग है तो आप दाल पर आधारित, डबल रोटी उद्योग है तो कहाँ से, कृषि आधारित। तो ऐसे कई उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं। इसी तरीके से खनन आधारित उद्योग हमने पढ़ा था, कोयला खनन। अब कोयले का है खनन के माध्यम से, अब खनन से कोयला निकाला गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट, उसको सही क्वालिटी में बनाकर आगे भेजा गया तो उस पर आधारित। तो इसी तरीके से कई खनिजों पर, जैसे लोहा इस्पात है उसके लिए क्या है, कच्चा माल लोहा अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिट्राइट, अलग अलग प्रकार का अयस्क काम में लिया जा रहा है। एल्युमिनियम है, बॉक्साइट काम में लिया जा रहा है। तो खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग, तो किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से आपको एक तालिका बनानी है और तालिका में इसका उत्तर लिखना है। क्या है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं, वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कृषि है उसमें वस्तु, खासकर जो कृषि के अंतर्गत जो भी उत्पाद होते हैं, खेती भी करेंगे साथ के साथ पशुपालन भी करेंगे, तो दोनों ही चीजें हैं, वनस्पति भी आ गया और जंतु आधारित उत्पाद भी आ गए, वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद
और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के क्या है, उदाहरण हैं जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए, इन सबको इसमें लिख देना है, ये सही उत्तर। अगले पे चलते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों में क्या क्या आ रहे हैं? इन उद्योगों में उत्पाद अन्य उद्योगों का क्या करते हैं, ये पोषण करते हैं। खनन से प्राप्त हुआ, अब खनन जो आ रहा है वह खनन किस में आ रहा है? प्राथमिक व्यवसाय में आ रहा है, प्राथमिक गतिविधि में आ रहा है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, पर उसको दूसरे उद्योग, खासकर खनिज आधारित उद्योग जो लौह इस्पात है, अलग मशीनरी बनाने का है, तेल कूप खोदने का उद्योग है, इस तरह कई उद्योग धंधे जो खनिजों पर आधारित हैं। खनिज भी अलग अलग हमने पढ़े, अलोह धातु वाले हैं, लौह धातु वाले हैं, तो इस तरीके से उन पर आधारित जो भी उर्वरक उद्योग है, तो उर्वरक में भी कच्चा माल कहाँ, खनिजों को ही काम में लिया जा रहा है, उससे उर्वरक बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब समस्त जितने उद्योग हैं उनके लिए ये क्या करता है, पोषक का काम करता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। जैसे लोहा है वह किस पर है, खनिज से आधारित उद्योग है। तो उससे क्या क्या चीजें बन रही हैं, भारी मशीनें बनाई जा रही हैं, भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, घर आपके बनते हैं, पिलर पे बनाए जाते हैं, तो उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, तो लोहा क्या हो गया, उसमें एक आधारित हो गया। सामग्री तथा रेल के डिब्बे, हम जानते हैं रेल के डिब्बे भी किससे बनते हैं, लौह इस्पात। तो ये समस्त जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, खनिज आधारित उद्योगों के हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, देखिए पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि सार्वजनिक यानी कि जिसका कंट्रोल किसके पास है, सरकार के पास है। दूसरा क्या है, संयुक्त क्षेत्र, यानी कि इसमें दो लोगों का क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, गठजोड़ होगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व यानी कि इसका मालिक कौन होता है और संचालन किसके पास होता है बच्चों, सरकार के पास होता है। सरकार के पास इसका मालिकाना हक और संचालन का कार्य सरकार करती है। राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। जैसे उदाहरण में क्या लिखोगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो क्या बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, तो वह भारत सरकार के अंतर्गत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की हमने बात की थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि लौह इस्पात कारखाने, विभिन्न प्रकार के जितने इस्पात कारखाने हैं उनके ऊपर क्या है, उनको कंट्रोल करके ऊपर से निगरानी करता है। ठीक है, अगला है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। राज्य सरकार है या कई व्यक्तियों का समूह है, मिलकर उसको चलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। उदाहरण में जैसे मारुति उद्योग, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। तो जो भी दिया गया इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं। क्या क्या है पूछा गया, बड़ा आसान सवाल है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। पहला है कच्चा माल, भाई कच्चे माल का उदाहरण दे दो। कच्चा माल क्या है, कोई भी कच्चा माल, सूती कपड़ा है तो किससे बना, कपास से बना। और क्या है, खनन के लिए लोहा अयस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे माल के रूप में हेमेटाइट लिख सकते हैं, मैग्नेटाइट लिख सकते हैं, लोहे के कई अयस्क हैं। इसी तरीके से कोयले के अयस्क भी लिख सकते हैं। अगर एल्युमिनियम है आधारित तो उसमें एल्युमिनियम के बॉक्साइट अयस्क का नाम लिखा जा सकता है। यानी कि ये सब क्या है बच्चों, कच्चे माल का नाम लिखना है। फिर अंतिम उत्पाद कि जैसे लोहा इस्पात हमने लिया, लोहा इस्पात से क्या बन रहा है अंतिम उत्पाद, सरिये बन रहे हैं, पतरे बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए अंतिम उत्पाद। अगर कपास है, कपास को काम में लिया तो अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, कमीज बन रही है आपने जो पहनते हैं, ये सब क्या है अंतिम उत्पाद। यानी कि लास्ट जब तैयार होकर निवेश हुआ, प्रक्रम हुआ, फिर हमने क्या पढ़ा था, आउटपुट क्या आ रहा है, तो वो आउटपुट किसका क्या आ रहा है, अंतिम उत्पाद के रूप में आ रहा है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या लिखोगे, तृतीय क्रियाकलाप में आपके विभिन्न प्रकार के जो सेवाएं हैं, जैसे बाजार की सेवा, परिवहन की सेवा, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में। और कृषि आधारित उद्योगों में, कृषि पर आधारित उद्योग आपके कपास, सूती कपड़ा मिल है, तेल उद्योग है, वनस्पति तेल हमने पढ़ा, जीव जंतुओं पर आधारित उनकी खाल पर आधारित चर्म उद्योग है। तो ये कई उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। सही उत्तर देखिए, आपका सही उत्तर क्या रहेगा, ये देखिए, कच्चा माल आधारित लोहा अयस्क और कपास।
तो लोहा से लोहा इस्पात कारखाना, कपास से सूती वस्त्र उद्योग। अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है? कार या कमीज बन रहा है, या लोहे के सरिये बजा सकते हैं, लोहे की जो पटरियां हैं वह बन रहे हैं, रेल के डब्बे बन रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका सेवा छत्र और बाजार आ गया। सेवाएं कई प्रकार की, एक शिक्षक की सेवा हो सकती है, वकील की सेवा होती है, डॉक्टर की सेवा होती है, बहुत सारी सेवाएं हैं। और इसी तरीके से बाजार जो है, वस्तुएं जहां बिकने के लिए आ रही है, वह भी क्या है? एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि आधारित उद्योग, सूती कपड़ा और चीनी उद्योग, चर्म उद्योग भी लिख सकते हो, चमड़े का उद्योग है। तो ये समस्त प्रश्न इस पाठ पर आधारित थे, बड़े रोचक रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।